भारत गुज़िश्ता 7 दहाइयों से कश्मीर में खून की होली खेल रहा है। पाकिस्तान ने हर फोरम पर भारत के खिलाफ आवाज़ उठाई है, लेकिन किसी ने संजीदगी से सुना नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जब बात अमेरिका कनाडा पर आई तो फिर भारत को मुंह की खाना पड़ी। कैसे देखते हैं आप, भारत एक्सपोज हो गया? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें जी कि इंडिया की एक लॉन्ग हिस्ट्री है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की है, और इसके साथ साथ देखते हैं स्टेज इनकाउंटर्स है, स्टेज रिकवरीज हैं, और इसके अलावा देखें कि 5th जनरेशन वारफेयर है। और इसके साथ मोस्ट रिसेंटली हमने देखा कि EU11 ने भी उनको एक्सपोज किया, फिर इसके बाद स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने एक्सपोज किया, वाशिंगटन पोस्ट ने भी उनकी जो इन्वॉल्वमेंट थी, फेसबुक को यूज़ कर रहे थे, वो भी एक्सपोज किया। एंड रिसेंटली हमने देखा कि कतर में जो हुआ, इनकी जो नेवल इन्वॉल्वमेंट, जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे उनकी वहाँ पे थी। और सब्सिक्वेंटली देखिए इनकी एक हिस्ट्री रही है, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि इन्होंने बेसिकली जो कंसेप्ट आया है कि ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन है जो अक्रॉस द बॉर्डर्स जाके करते हैं। पहले तो ये इंडिया के अंदर ये कर रहे थे, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे असैसिनेशन है, वहाँ पे जो ड्रैकोनियन लॉज हैं उसका तो कोई हिसाब नहीं है। विद इन मेनलैंड इंडिया में वहाँ भी मुस्लिम्स के साथ हो रहा है। लेकिन जब ये वाला फैक्टर आया तो देखें इसमें हमने ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि एक तो ये दे आर फॉलोइंग चाणक्य कुतुलिया की पॉलिसी है। वो कहता था कि आप इन्फिल्ट्रेट करें, साई वारफेयर करें, सबवर्जन करें, सबोटाज करें, एंड दे आल्सो फॉलो जोसेफ गॉबल्स को भी फॉलो करते हैं। बट 2014 में वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, जब बीजेपी पावर में आई तो उस वक्त के अजीत डोवल ने एक कंसेप्ट दिया था डिफेंसिव ऑफेंसिव, एंड ही सेट कि वी विल गो टू दैट प्लेस जहां से ऑफेंसिव इज कमिंग। तो उसका वहां से उस दिन के बाद से ये कार्रवाई जो थी स्टार्ट हुई हैं। और इसके बाद हमने रिसेंटली जब देखा कनाडा में हरदीप सिंह का वाला मर्डर हुआ, और जब जस्टिन ट्रूडो ने एक्सटेंड लिया एंड ही सेट द क्रेडिबल एलिगेशंस है, तो वहाँ इंडिया ने इसको अगेंस्ट जो वहाँ पे एक मीडिया प्रोपेगेंडा चलाया इंडिया के अंदर, और इसमें उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे दे आर सपोर्टिंग सिख टेररिस्ट हैं, और दूसरा ये बताया कि जी दे आर वर्किंग सिक्स, बेसिकली दे आर लिंक विद दी हरदीप सिंह को उन्होंने कहा ही वाज लिंक विद दी कैनेडियन इंटेलिजेंस। लेकिन जो रिसेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ, देखें उस वक्त भी 5 आइज वर इन्वॉल्व और वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। और ये एक्टिविटी जब हो रही थी, अमेरिकन दे वर इन पिक्चर, लेकिन उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था, डिस्क्रीटली उन्होंने इसको फॉलो किया। एंड स्टिंग ऑपरेशन में सब्सिक्वेंटली इट वाज एस्टेब्लिश कि जस्टिन ट्रूडो जो कह रहा था वो 100% सही कह रहा था, और ये एस्टेब्लिश हुआ कि देयर इन्वॉल्वमेंट इन द असैसिनेशन ऑफ 6। अभी देखें ना, 6 जो मारे गए हैं, हरदीप सिंह था, सुखदौल सिंह था, वो भी कनाडा में मारा गया, और फिर अवतार सिंह खांडा था, वो ही वाज पॉइजन। और इसके बाद पाकिस्तान के अंदर देखें कि पंजवर भी मारा गया था, एक हरमीत सिंह था सिख, वो भी मारा गया। इवन दो 6 पेशावर में कुछ असैसिनेट हुए थे, उसमें भी लाइकली इनका हाथ है। फिर इसके अलावा देखिए दीप सिद्धू था, और जो सिंगर था, वाइस पंजाब एक लीडर था, और ये मूसेवाला, उसकी भी असैसिनेशन पे कहा जाता है, इसमें भी रॉ शामिल थी, क्योंकि एक सिखों की जो खालिस्तान मूवमेंट थी उसकी रिवाइवल हो रही थी आफ्टर द फार्मर्स मूवमेंट। तो ये सारी एक्टिविटीज थी, तो वो इंडिया इसमें बेसिकली ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में अपने अपोनेंट्स को जहां भी है, इवन पाकिस्तान में जितने कश्मीरी अभी असैसिनेट हुए इस साल के अंदर 8 से 10 हैं, उसमें भी इंडियन रॉ का हाथ है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान तो बारहा ही बताता रहा कि भारत किस तरह दुनिया में दहशतगर्दी की वारदातें करवाता है, कार्रवाइयाँ करवाता है, अपने एजेंट्स को भेजता है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। कुलभूषण यादव एक जीती जाती मिसाल है। अब खैर बहरहाल जब कनाडा में ये हुआ और ये अमेरिका में, तो फिर उनको भी समझ आई कि हम तो काफ़ी देर से भारत को एक्सपोज कर रहे थे, भारत का सही चेहरा दिखा रहे थे दुनिया को, भारत की असलियत दिखा रहे थे, और अब सामने आना शुरू हो गई है। तो ये मकरू चेहरा दुनिया के सामने आने के बाद क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि मसला कश्मीर का जो हल है उसके लिए भी कोई राह निकलेगी, इससे कोई रास्ता निकलेगा? जी देखें, एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा। आप जिस तरह जिक्र करें, 2009 में फर्स्ट डोजियर जमा कराया गया था, और लास्ट डोजियर वाज सबमिटेड इन 2022। सो 5 डोजियर पाकिस्तान जमा करा चुका अगेंस्ट इंडियन टेररिज्म इन पाकिस्तान विद इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस उसमें है। और 4 बंदों के नाम भी दिए थे, ये इन्वॉल्व है। स्पेशली एक पटनायक था, वो ये इन्वॉल्व था मस्तूम में, जो सराय फैसानी के अगेंस्ट जो हमला हुआ था, और जिसमें 300 से ऊपर शहादतें हुई।
और सेकंडली एक अपाजी था, वो ये इन्वॉल्व था APS के हमले में, और इसके बावजूद ये कोई एक्शन नहीं हुआ। तो एक वो है। अब ये है कि इस तरह जो अटैक्स हुए इसके बाद से ये चीज़ें अभी दोबारा स्ट्रेंथ पकड़ेंगी। एज पर एज कश्मीर की आपने बात की है, देखें जी कि वहाँ पे जिस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है और वहाँ पे एक ऑलरेडी कश्मीरी से एक जंग लड़ रहे हैं, जिस तरीके से आजकल हमने देखा है कि जिस तरह वहाँ पे डेवलपमेंट से विद गजा की जो प्रेजेंट डेवलपमेंट है वहाँ पे सिचुएशन हुई है, जिसका मेरे ख्याल में एक इंस्पिरेशन और फर्दर कश्मीरीज वहाँ से लेंगे। सो लाइकली सिचुएशन है, कश्मीरीज भी डेस्परेट हैं क्योंकि वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एज पर यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के मुताबिक उनको मिल नहीं रहा है। ड्रैकोनियन लॉज है वहाँ पे, जिस तरीके से वहाँ पे किलिंग्स हो रही है और इसके बाद बंदे गायब हो रहे हैं, टॉर्चर है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स है और इवन मोलेस्टेशन है, रेप्स है। तो वो मेरे ख्याल में डेस्परेट सिचुएशन है। आल्दो जब रिसेंटली हमने देखा है कि पुलवामा में क्या हो रहा है, राजौरी में क्या हो रहा है और या पुंछ में क्या हो रहा है और वैली में, तो उसमें एक एक्टिविटी वहाँ पे है। तो मेरा ख्याल में कि टाइम है कि वो इंडिया के लिए अभी वीकर विकेट पे है। वरना देखें इंडिया के अंदर अपने बड़े मसाइल है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ऑल 7 स्टेट दे आर स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस। पंजाब के आप सूरत हाल जिस तरह सुखू की हमने देख ली है, नॉर्थ साउथ की डिवीजन है, मणिपुर में हमने देखा क्रिश्चियन के साथ क्या हो रहा है। सो सिचुएशन एक ऐसी डेवलप हो रही है कि इंडिया के लिए मुश्किल होगा। ऑलरेडी दिस सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया जिसका वो नाम था वो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका। अब इट हैज बिकम ए रोग स्टेट, और जिस तरीके से ट्रांसनेशनल रिप्रेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कर रहे हैं तो इंडिया एक्सपोज हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।